तो आदमपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है और ये शाम को 6 बजे तक चलेगी। 180 पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 22 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। आदमपुर उपचुनाव के लिए 22 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा और 6 तारीख को जब ईवीएम खुलेंगे तब पता चलेगा कि जनता ने किसे अपने सिर माथे बिठाया है और किसके दावों पर भरोसा जताया है। इससे पहले जो वोटिंग की सभी तैयारियां हैं पूरी कर ली गई थी। बीजेपी के भव्य बिश्नोई और उनके पूरे परिवार की प्रतिष्ठा इस उपचुनाव में दांव पर लगी हुई है। कांग्रेस की तरफ से जयप्रकाश को मैदान में उतारा गया है, जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और ये देखिए 7 बजते ही भारतीय जनता पार्टी में हाल ही में शामिल हुए कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे के लिए, इनके बेटे भव्य बिश्नोई चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। और कुलदीप बिश्नोई सुबह सबसे पहले मतदान के लिए पहुंचे हैं और भव्य भी नजर आ रहे हैं। पूरे परिवार के साथ कुलदीप बिश्नोई मतदान के लिए पहुंचे हैं। तो आदमपुर का रण आज सुबह 7 बजते ही शुरू हो चुका है और इस रण में जनता ने किसके दावों पर एतबार किया है, किसके वादों पर भरोसा जताया है, आज उसकी परीक्षा होनी है। तमाम प्रत्याशियों ने पूरा जोर लगाया है। विशेष तौर पर बात करें तो यहाँ पर 4 बड़े प्लेयर नजर आ रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भव्य बिश्नोई हैं, जयप्रकाश कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और इनेलो की तरफ से कुर्राराम नंबरदार, इसके अलावा सत्येंद्र सिंह जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। कुल मिलाकर 22 प्रत्याशी अपना किस्मत आजमा रहे हैं और उन 22 में से ये 4 बड़े प्लेयर हैं जिनके बीच टक्कर मानी जा रही है। हालांकि सभी के अपने अपने दावे हैं। बाहर कर लो जी, बाहर। कुलदीप बिश्नोई और प्रत्याशी भव्य बिश्नोई अपने परिवार के साथ इस वक्त मतदान के लिए पहुंचे हैं। ये सबसे पहले अपना मतदान करना चाहते हैं, उसके बाद फिर अपने क्षेत्र में निकलेंगे और मतदाताओं को मतदान के लिए संभवतः प्रेरित करेंगे। इससे सबसे पहले जो अपने वोटिंग का राइट है उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उस वोटिंग राइट को इस वक्त निभा रहे हैं। उसमें देख लीजिए। और यहाँ से जब कुलदीप बिश्नोई और भव्य निकलेंगे तो संभवतः मीडिया कर्मियों से भी बातचीत करेंगे। और इस वक्त रोहित मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, कुलदीप बिश्नोई 7 बजते ही पोलिंग सेंटर में पहुंच चुके हैं। उनका पूरा परिवार संभवतः नजर, क्योंकि फ्रेम थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा, उनका संभवतः पूरा परिवार मौजूद है। देखिए धर्म, अगर कुलदीप बिश्नोई के परिवार की बात कर ली जाए तो सबसे पहले उनकी जो माता है जसमा देवी वो पहुंची। तस्वीरें आप देख ही पा रहे होंगे। हालांकि जिस तरह से भीड़ भाड़ का ये माहौल है उस वजह से तस्वीरें सही नहीं नजर आ पा रही होंगी, लेकिन उनके साथ साथ भव्य बिश्नोई भी मौजूद है, कुलदीप बिश्नोई भी मौजूद है, इसके साथ साथ रेणुका बिश्नोई और इनका एक बेटा चैतन्य वो भी मौजूद है। तो तमाम पारिवारिक सदस्य सबसे पहले मतदान करने यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जिस तरह से 7 बजते ही एक तरह से ये आकर, और माना यही जा रहा है कि जसमा देवी का ही वोट शायद पहला पोल होगा और उनके बाद जो है तमाम पारिवारिक सदस्य जो हैं वो एक तरह से मतदान करेंगे। तो कुल मिलाकर फिलहाल जो है कुलदीप बिश्नोई के साथ साथ पूरा परिवार जो है वो यहाँ पर पहुंच चुका है। जिस तरह से अगर आदमपुर सिटी की बात कर ली जाए, मसलन आदमपुर मंडी की बात कर ली जाए तो 15 बूथ है यहाँ पर, और वोटिंग परसेंटेज की बात कर ली जाए तो अमूमन 70 से 75% जो है पोलिंग होती है। लेकिन टारगेट अब की बार कुछ ज्यादा रख के तमाम पार्टियां चल रही है कि ज्यादा से ज्यादा पोलिंग करवाई जाए। बहरहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अंदर का माहौल किस तरह से है, मतदान केंद्र का माहौल किस तरह से है, और एक तरह से तमाम जितने भी बीजेपी से संबंधित नेतागण है, कुलदीप बिश्नोई का जो परिवार है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। जी नहीं, और आपने कहा कि यहाँ पर 65 से 70% के करीब पोल परसेंटेज होता है। इस बार जिस तरीके से मुकाबला है, 4 बड़े प्लेयर हैं, इसके अलावा 22 प्रत्याशी हैं, तो सभी प्रत्याशी की कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर अपने घरों से बाहर निकले।
तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि पूर्व से बेहतर वोटिंग परसेंटेज यहां पर रिपोर्ट हो। धर्म, अगर वोटिंग परसेंटेज की बात कर ली जाए तो जिस तरह से पहले की परसेंटेज की अगर बात कर ली जाए, सिटी की बात कर ली जाए, तो 15 बूथों पर 70 से 75% अमूमन देखने को मिली है। लेकिन अब की बार टारगेट ये है इन तमाम पार्टीज का कि ज्यादा से ज्यादा मतदान जो है वो करवाया जा सके। इसी के मद्देनजर एक तरह से तमाम तरह से रणनीति बनाते हुए तमाम तरह से तैयारियां की गई, बाकायदा घर घर दस्तक दी गई। और साथ ही साथ आपको बता दें कि चुनाव आयोग के पदाधिकारियों की तरफ से, चुनाव आयोग के जो एक तरह से अधिकारी गण है, उनकी तरफ से भी कैंपेनिंग की गई थी कि मतदाता दिवस को उत्साह के रूप में मनाया जाए, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो। तो उसी के मद्देनजर अब परिणाम किस तरह से रहेंगे ये आज शाम तक क्लियर हो पाएगा कि कितनी परसेंटेज जाती है। लेकिन टारगेट जो है वो हर पार्टी का इसी तरह से रहता है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान जो है वो करवाया जा सके। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं कि तमाम जितने भी एक तरह से कुलदीप बिश्नोई, उसके साथ साथ भव्य बिश्नोई, उनके साथ साथ रेणुका बिश्नोई और जसमा देवी जो है वो अंदर बूथ में मौजूद है, एक तरह से वोटिंग करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर तमाम प्रक्रियाओं से होकर उन्हें पहले गुजरना होता है। जिस तरह से अगर उपस्थिति की बात कर ली जाए या फिर जो एक तरह से प्रोसेसिंग की बात कर ली जाए, सबसे पहले वोटर स्लिप दिखानी होती है, उसके बाद वोट चेक होने के बाद जो प्रोसेसिंग होती है उसके अनुसार ही आगे बढ़ते हुए अब वोट डालेंगे। हालांकि हमने जब कुलदीप बिश्नोई यहाँ पर आए थे उस दौरान उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी, तो उनका कहना यही था कि मतदान करने के बाद वो जरूर बातचीत करेंगे। तो बस अब कुछ ही देर के बाद जो है एक तरह से मीडिया से रूबरू होते भजनलाल परिवार के जो तमाम सदस्यगण हैं वो नजर आएंगे। और आखिर तक आदमपुर उपचुनाव के लिए रोहित सभी प्रत्याशियों ने पूरा जोर लगाया है और संभवतः लंबे वक्त के बाद आदमपुर में चुनाव थोड़ा दिलचस्प नजर आ रहा है। बिल्कुल, अगर तमाम पार्टियों की अगर बात कर ली जाए, कांग्रेस की बात कर ली जाए, बीजेपी की बात कर ली जाए या फिर इनेलो की बात कर ली जाए और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की बात कर ली जाए, तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने ढंग से कैंपेनिंग में तेजी दिखाई। साथ ही साथ अगर अंतिम दिनों की बात कर ली जाए, जिस तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी आदमपुर पहुंचे, इसके साथ साथ अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से पहुंचे नेताओं की बात कर ली जाए तो भगवंत मान ने भी रोड शो किया था। तो तमाम तरह की पार्टियां जितनी भी हैं उन्होंने अपने अपने ढंग से एक तरह से कैंपेनिंग में तेजी लाने की कोशिश की। साथ ही साथ इनेलो के नेता अभय सिंह भी एक तरह से मोर्चा संभाले नजर आए। लेकिन अगर प्रभाव की बात कर ली जाए या फिर परिस्थितियों की बात कर ली जाए, जिस तरह से आदमपुर हलके की अगर बात कर ली जाए तो हमेशा से ही भजनलाल परिवार का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस नेताओं की अगर बात करी जाए तो कांग्रेस के तमाम जितने भी बड़े नेता हैं, फिर चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर ली जाए या दीपेंद्र हुड्डा की बात कर ली जाए और साथ ही साथ उदयभान सिंह की बात कर ली जाए, तो सभी के लिए अपने वर्चस्व को स्थापित रखना और अपने आप को एक तरह से पेश करना और अपनी दावेदारी जिस तरह से वो दिखा रहे थे, जिस तरह से उनकी बयानबाजियों का दौर देखने को मिल रहा था, वो अब कितना खरा उतरता है, ये एक तरह से आज इस बात को लेकर ही परीक्षा चल रही है। इस परीक्षा में कौन पास होगा कौन फेल होगा ये तो 6 तारीख को पता लगेगा। लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियों ने जोर आजमाई जो है वो खूब की थी। चारों तरफ से अगर परिस्थितियों की बात करी जाए तो एक तरह से मुकाबले को चौतरफा बनाने की कोशिश की गई थी। जी चलिए, बिल्कुल आपके पीछे हम देख पा रहे हैं कुलदीप बिश्नोई ने मतदान कर दिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। आदमपुर में वोटिंग शुरू हो चुकी है 7 बजते ही और कुलदीप बिश्नोई ने अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया है। और अब रेणुका बिश्नोई, ये देखिए जो अमन जो वोटिंग से पहले होता है, आपके नाम का मिलान किया जाता है, आपके उंगली में स्याही लगाई जाती है, आपको पर्ची पकड़ाई जाती है, फिर जाकर आप वोट करते हैं। देखिए अब कुलदीप बिश्नोई के बाद रेणुका बिश्नोई मतदान के लिए गई हैं और ये देखिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल रेणुका बिश्नोई कर रही हैं। और अब संभवतः भव्य जाएंगे और भव्य के लिए भी, भव्य और भजनलाल परिवार के लिए विशेष तौर पर जो राजनीतिक विरासत है उसके मद्देनजर ये उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भजनलाल के बाद कुलदीप बिश्नोई ने उस राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया और अब ये अगली पीढ़ी की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर भव्य अगर एक बड़ी जीत दर्ज करते हैं तो उसके बाद आगे की जो राजनीतिक राह है वो उनकी आसान हो जाएगी। भव्य बिश्नोई, ये देखिए प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और ये जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर आपको हम एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भव्य बिश्नोई ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है, उन्होंने अपना वोट डाला है। कुलदीप बिश्नोई के बाद रेणुका बिश्नोई, भव्य बिश्नोई
ने अपना वोट डाला है और ये देखिए ये जो और संभवतः भव्य के जो भाई हैं वो चैतन्य संभवतः उनका नाम है, जो अभी रोहित बता रहे थे, अपना मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नज़र, फिलहाल वो वोटिंग के लिए गए नहीं हैं और जो फॉर्मेलिटीज़ होती है कि नाम का मिलान करना, फिर उंगली में स्याही लगाना, उसके बाद फिर वो पर्ची दी जाती है, फिर आप जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। तो कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई, रेणुका बिश्नोई, इन सभी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। परिवार के सदस्य हैं सभी जो इस वक्त वोट के लिए पहुंचे हैं और ये संभवतः उनके भाई हैं भव्य के और कुलदीप बिश्नोई के दूसरे बेटे हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। चैतन्य संभवतः इनका नाम है और ये पूरा उनका परिवार यहाँ पर मौजूद है जो अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर रहा है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। अपने एक लोकतांत्रिक फर्ज है, आप लोकतंत्र में रहते हैं तो आपका ये लोकतांत्रिक दायित्व भी बनता है कि आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और अब संभवतः पूरा परिवार जब बाहर निकलेगा तो उसके बाद भव्य भी संभवतः बातचीत करेंगे मीडिया कर्मियों से, कुलदीप बिश्नोई भी बात करेंगे। एक बड़ी लड़ाई कुलदीप बिश्नोई के लिए है क्योंकि ये उपचुनाव जो भजन लाल की राजनीतिक विरासत है उसको अगली पीढ़ी तक ट्रांसफर करने की बात है। हालांकि जो कोशिश है उसी पर विपक्षी दलों का सबसे ज़्यादा हमला है, परिवारवाद की बात कही गई, लेकिन उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के और आम आदमी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कुलदीप बिश्नोई का परिवार हो, उनका अपना एक तर्क है। मीडिया कर्मियों की भीड़ लगी हुई है। चलिए, बाहर निकल गया है पूरा परिवार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके और किस तरह की चुनौती थी और इस समय वोट डालने के बाद किस तरह महसूस कर रहे हैं? वोट कास्ट किया है, क्या कहेंगे? बहुत खुशी महसूस हो रही है और अब आदमपुर की जनता से मेरी प्रार्थना है कि अपने पराये की पहचान करें और आदमपुर के उज्जवल भविष्य के लिए अपना वोट जरूर डालें। ये तीसरी पीढ़ी का चुनाव एक तरह से और लगातार तमाम तरह के लोग आरोप लगा रहे थे, तमाम तरह की बातें कर रहे थे, तो अब किस तरह की उम्मीद आपको? एग्जाम तो दे दिया। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि तीसरी पीढ़ी से हारने का रिकॉर्ड जयप्रकाश बनाएगा। पहले चौधरी भजन लाल जी से हारा, फिर मुझसे हारा, भव्य से हारेगा और आदमपुर हल्का फिर से एक बार उन्नति के पथ पे चलेगा। आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत लगा रखी है। दिल्ली का हाल पॉल्यूशन से बेहाल है, लेकिन यहाँ सीएम साहब आए थे, पंजाब सीएम आए थे, तीसरे उम्मीदवार की क्या यहाँ स्थिति है? देखिए, बुरा हाल रहेगा, जमानत जब्त के हालात मुझे उनके लगते हैं, लेकिन मुकाबला एक तरफा है और कांग्रेस पार्टी को हम धूल चटाने का काम इस बार करेंगे। हमने लगातार देखा कि जेपी लगातार ये कहते नजर आए, वो कह रहे थे कि बाहरी उम्मीदवार आप हैं, आप यहाँ रहने वाले नहीं हैं, भव्य यहाँ की सेवा नहीं करने वाले हैं। आपका क्या जवाब है इस पर? 54 साल से जो परिवार यहाँ रहा हो, अगर वो भी उनको दिखने तो उनको अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। भव्य से बात कर लेते हैं। भव्य, वोट डाला है, किस तरह से, क्या किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, मैं तो आभार प्रकट करता हूँ आदमपुर की महान जनता का, छत्तीस बिरादरी के मेरे परिवार का, जिन्होंने इस पूरे चुनाव में मुझे इतना आशीर्वाद और प्यार दिया है और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य निभाऊंगा और मुझे भरोसा है कि मुझे उनका आशीर्वाद आज भी मैंने देखने को भव्य, भजन लाल परिवार की नई पीढ़ी, आप किस तरह से देख रहे हैं भविष्य को और किस तरह से काम करने का मूड है? क्या रहेगा? पहले तो नतीजों की बात कर लेते हैं। देखिए, मेरा सौभाग्य है कि मुझे मौका मिला चौधरी भजन लाल जी की विरासत को आगे बढ़ाने का। मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, उसको पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। और बात रही सेवा की, तो मैं पूरी निष्ठा के साथ एक नई सोच लेकर आगे बढ़ने का काम करूंगा। चुनाव से पहले एक मैनिफेस्टो भी आपकी तरफ से जारी किया गया था, वो भी तमाम वोटर्स के बीच आपने रखा? जी बिल्कुल, उस मैनिफेस्टो को भी इम्प्लीमेंट करूंगा मैं, आशीर्वाद मिलेगा लोगों का। भव्य की माता जी हमारे साथ है, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। आप बताएं किस तरह से महसूस कर रहे हैं? अब तो परिवार दोबारा से आगे बढ़ गया। देखिए, मैं सोचती हूँ कि भव्य का ये सौभाग्य है कि उसे आदमपुर का जो एक परिवार 54 साल से हमारे मजबूती के साथ खड़ा है, उसकी सेवा करने का सौभाग्य भव्य को प्राप्त हो रहा है। ये जो विरोधी आरोप लगा रहे थे कि आप यहाँ रहने वाले नहीं हैं, आप यहाँ से बाहर जाएंगे, इस बार कहीं ना कहीं आदमपुर की जनता बदलाव चाहती है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, विरोधियों से ये पूछा कि ये पिछली दफा कौन से सन में आए थे? 2009 के बाद आज उनको आदमपुर याद आए और कांग्रेस पार्टी 10 साल सत्ता में थी, तब आदमपुर की याद नहीं आई उन्हें।
थैंक यू। माता जी साथ हैं, सुनता था। माता जी साथ हैं, माता जी से एक बार बात और करें। राजेंद्र बाहर आ जाए, हम करेंगे। देखिए कुलदीप बिश्नोई अपनी मां और पूरे परिवार के साथ, या फिर आप कहें कि भव्य बिश्नोई जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, अपने पिता पूर्व विधायक और पूरे परिवार अपनी मां के साथ मतदान के लिए पहुंचे थे, वोट डाला है। और कुलदीप बिश्नोई ने एक बड़ी बात कही कि आदमपुर की जनता अपने और पराये में फर्क करे। जनता को तय करना है कि आदमपुर के लिए अपना कौन है, पराया कौन है। राजेंद्र कहाँ है भाई? रोहित लगातार मेरे साथ बने हुए। रोहित, उत्साह से लबरेज नजर आ रहे हैं बिश्नोई परिवार, क्योंकि उनको लगता है कि उनके परिवार के लिए एक कर्म भूमि रही है। पूरा परिवार लबरेज नजर आ रहा है। पारिवारिक सदस्यों से बातचीत करने की हम भी कोशिश कर लेते हैं। रिंकू मैम, 2 मिनट आपसे लेना चाहेंगे। किस तरह से देखते हैं आज के चुनाव को और तैयारियां जिस तरह से मुकम्मल की गई थी, क्या लगता है कि क्या परिणाम रहेंगे? देखिए, बहुत शानदार तरीके से आदमपुर हल्के ने ये चुनाव बहुत बढ़िया इसकी तैयारी करके ये चुनाव लड़ा है और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐतिहासिक जीत आदमपुर हल्का दर्ज करने जा रहे हैं। मुकाबला किससे मान के चल रहे हैं, क्योंकि बयानबाजियों का दौर जो है वो लगातार देखने को मिला था? देखिए, मैं तो बयानबाजी में विश्वास नहीं करती। हमारा मुकाबला हमारी पीछे वाले जो हमारी लीड थी उससे 30,000 से पहले कुलदीप जी जीते थे और हमारा यही प्रयास है कि इस बार हम 50,000 से ऊपर की यहाँ से जीत दर्ज करें। तो सबसे पहले वोट किसने डाला परिवारिक सदस्यों में, और आज दिन की शुरुआत को लेकर किस तरह से तैयारियां करके आए थे और किस तरह से मंदिर में गए थे, कहाँ गए थे? देखिए, हम सबसे पहले शिवालय गए थे, वहाँ माथा टेक कर फिर जननायक स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी की समाधि पे आशीर्वाद लिया। उसके बाद माता जी ने सबसे पहला वोट डाला। अच्छा, आप बताइए मैम, किस तरह से देखते हैं भव्य ने जिस तरह से कैंपेनिंग की, तमाम मुद्दे उठाए, क्या लगता है कि भजनलाल के परिवार का जो दबदबा रहा है वो कायम रहेगा? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। कुलदीप बिश्नोई भी है यहाँ पर, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और तमाम पारिवारिक सदस्य जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे तमाम पहलुओं पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और अगर तमाम कैंपेनिंग की बात कर लीजिए, कुलदीप जी, सबसे पहले यही जानना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने मतदान कर दिया, वोटर्स से क्या अपील करना चाहिए? देखिए, मैं वोटर्स को यही कहना चाहूंगा कि भाई आदमपुर हल्के के विकास के लिए और अपने पराये की पहचान के लिए आप अपना मतदान जरूर करें और अपना भविष्य संवारें। जिस तरह से लगातार बयानबाजियों का दौर देखने को मिला था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी कमान संभाले नजर आए थे, कहाँ देखते हैं उनको और जेपी को कहाँ देखें? देखिए, मैंने चुनाव से पहले भी कहा था, जितना भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा आदमपुर में दिखेंगे उतना ही मेरा वोट बढ़ेगा। और आप रिजल्ट देखिएगा, क्योंकि इन्होंने 10 साल सबसे ज्यादा शोषण मेरे आदमपुर विधानसभा क्षेत्र किया था, तो लोग आज वोट के माध्यम से, वोट की चोट से बदला लेंगे। आम आदमी पार्टी भी कैंपेनिंग करती नजर आई, भगवंत मान भी पहुंचे थे, उनके एलिगेशंस को, उनके आरोपों को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि विलायती कलायती इस तरह के नारे लगे थे? आम आदमी पार्टी को कोई उनके लोग सीरियसली लेते हैं, सीरियसली मत लीजिए। आखिरी सवाल, जिस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी यहाँ पर पहुंचे थे, तमाम नेतागण भी पहुंचे थे, वोटिंग परसेंटेज में उसका कुछ फर्क लगता है? ये बिल्कुल निसंदेह, हमारे प्रदेश के इतने जबरदस्त मुख्यमंत्री उनके आने से अभी वोटिंग परसेंटेज ही बढ़ेगा, लोगों में उत्साह आया, नई ऊर्जा आई उनके आने से। ये थे कुलदीप बिश्नोई, तमाम पहलुओं पर इन्होंने अपनी बात रखी और सीधे तौर पर निशाने पर जो है कांग्रेस को लिया और कहा ये कि वो कहीं पर भी नहीं दिखेंगे। बहरहाल आज से एक तरह से अब से जो है तमाम पदाधिकारी, तमाम पार्टी के जितने भी नेतागण हैं, उनको भी आगे के आगे न्योता देने के लिए, आगे के आगे मतदान के लिए, यहाँ पर पहुंचाने के लिए, ड्यूटियां सुनिश्चित करने के लिए तमाम निर्देश जिस तरह से दिए गए थे, उनकी अनुपालना के तहत ये काम करने की बातें कह रहे हैं। साथ ही साथ अगर कुलदीप बिश्नोई के बयानों की बात कर ली जाए, एलिगेशंस की बात कर ली जाए, या फिर जिस तरह से इस चुनाव को लेकर तमाम आरोप देखने को मिले थे, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई जो है आश्वस्त नजर आए। और कहना इनका यही है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो अंतिम दिनों में एक तरह से रैली की थी, उसका भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो देखने को मिलेगा। कैंपस और राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया, आदमपुर हिसार। चलिए, तो कुलदीप बिश्नोई को आपने सुन लिया, रेणुका बिश्नोई का आपने सुना, और रोहित आप बने रहिएगा। इस वक्त मेरे साथ मेरी सहयोगी मनु भी जुड़ चुकी है, जो इस वक्त आदमपुर में मौजूद हैं। मनु, आपने तो बहुत आदमपुर आप घूमी थी चुनाव प्रचार के दौरान, और आज वोटिंग का दिन है। जब आप पहुंची तो किस तरीके का उत्साह वोटर्स में दिख रहा है?
बिल्कुल धर्म, अभी क्योंकि सुबह का वक्त है, अभी मैं ये तो नहीं कह सकती कि उत्साह दिख रहा है, लेकिन हाँ, इक्का दुक्का वोट जहां पर मैं मौजूद हूं, न्यौली खुर्द ये पोलिंग बूथ है, जहां पर ये वीआईपी बूथ है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सतेंद्र सिंह जी यहीं पर वोट डालने वाले हैं और आप देख सकते हैं इक्का दुक्का लोग जा रहे हैं अभी, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है और थोड़ी सर्दी भी है, तो ये भी एक वजह हो सकती है गाँव में। लेकिन मैंने बात भी की है कुछ लोगों से, जो पहले 2 वोटर हैं उनसे भी बातचीत की, तो उनसे अभी तक यही समझ में आ रहा है कि लोग विकास के मुद्दे पर। आप वोट डाल के आए? वोट डाल के आए? अच्छा, तो यहाँ पर क्योंकि तमाम पोलिंग पार्टियों के एजेंट भी जुट चुके हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है हर पोलिंग पार्टी के एजेंट पर कि किस तरह से मतदान एक तो शांतिपूर्ण रहे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसमें अंदर जाने की हमें परमिशन नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई वोटर बाहर आएगा, धर्म में सबसे पहले कोशिश करूंगी कि उनसे बातचीत करें और किस मुद्दे पर यहाँ पर न्यौली खुर्द में वोट डाला जा रहा है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और हमने सुना भी कि कुलदीप बिश्नोई ने एक बड़ा मैसेज दे दिया है सुबह सुबह फैमिली के साथ जाकर कि पहले मतदान उसके बाद जलपान। कुछ लोग यहां पर हमें ऐसे भी दिखे हैं, बुजुर्ग थे, लेकिन सबसे पहले उन्होंने काम किया है कि पहले वोट डाल लेते हैं उसके बाद बाकी काम। और मैं भी अब यहां पर मौजूद हूं और सबसे अपील यही करूंगी कि जिनका भी वोट है आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में, वो पहले आइए और वोट डालिए, उसके बाद बाकी काम कीजिए। धर्म बिल्कुल मनु, लगातार अपने दर्शकों से हम ये अपील कर रहे हैं आदमपुर कि जो भी जनता है, जो आदमपुर के मतदाता हैं, वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। अपने लिए एक अच्छा और स्वच्छ छवि का विधायक चुने जो आपके लिए तत्पर रहे, 24 घंटा आपके लिए मौजूद रहे, जो आपके क्षेत्र का विकास करे। आपके जहन में जो भी नाम हो, जो भी दल हो, जो भी प्रत्याशी हो, जो आपके हिसाब से आपके लिए बेहतर है, आप उसके लिए मतदान जरूर करें, क्योंकि लोकतंत्र आपको यह अधिकार देता है। और ओवरऑल हम बात करें मनु, अभी क्योंकि ठंड की दस्तक हो चुकी है, ठंड की शुरुआत हो चुकी है और ग्रामीण इलाका है, तो सुबह वोटर्स की संख्या थोड़ी कम होगी। हम उम्मीद करते हैं धीरे धीरे लोग पहुंचेंगे। ओवरऑल बात करें तो लोगों की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं और उन समस्या को एड्रेस करने के लिए लोग वोट के लिए निकलेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल धर्म, उन समस्याओं को एड्रेस करने के लिए। और हमें यह भी समझना होगा कि अब वोटर जागरूक हो चुका है, मुद्दे बहुत जरूरी हैं। हर कोई, जैसे आपने पहले भी जिक्र किया कि मैं घूमी हूं आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के कई गांव में, तो सब लोग अपनी समस्याएं बता रहे हैं और यही कह रहे हैं जो उन समस्याओं का निदान करेगा हम उसी को मत। आप देखिए कि ये वोट डालने जा रहे हैं, बुजुर्ग हैं, जब आएंगे वोट डाल के तब मैं इनसे बातचीत करूंगी। और आप पीछे मेरे देख भी सकते हैं, न्यौली खुर्द का ये पोलिंग बूथ है, इसी के अंदर 1700 लगभग वोट है इस गांव में, क्योंकि 57 गांव है आदमपुर में और न्यौली खुर्द में 1700 वोट है लगभग। और पूरे विधानसभा जो आदमपुर विधानसभा क्षेत्र है उसमें 1,57,000 के लगभग वोट है, उसमें से 1700 वोट न्यौली खुर्द में डाले जाएंगे। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सतेंद्र सिंह भी यहां पर पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम है। और अभी थोड़ा स्लो है क्योंकि अभी सुबह सुबह का वक्त है, 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है और इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। उम्मीद है कि थोड़ी देर बाद जैसे थोड़ी सी धूप खिलेगी, क्योंकि गांव का जो इलाका है उसमें लोग प्रेफर करते हैं कि पहले काम निपटा ले, उसके बाद दोपहर में जाके अपना वोट डाल देंगे। लेकिन जो आपने जिक्र किया मुद्दों का, बेहद अहम है, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा कि अब लोग जागरूक हो चुके हैं, लोगों को काम चाहिए, अपने मुद्दे वो तमाम गिनाते हैं। नाराजगी अच्छा, जिस तरह से और राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी अपनी तरह से कोशिशें की, बयानबाजियों का दौर भी देखने को मिला। गिला साहब बहुत अच्छे मोल रहा है, विरोधी अपनी बात कहते हैं लेकिन पक्ष अपनी बात कहते हैं, लेकिन आपको भी हालत लग रही है कि बड़ी भारी मतों से भाजपा जीत रही है जी। कुल मिलाकर यहाँ पर जो है एक तरह से तमाम मतदाता जो है वो पहुंचे हैं। हालांकि वोट बताना नहीं चाहिए कि किसको क्या डाल रहे हैं, लेकिन जोश जोश में ये बता गए कि किस पार्टी के समर्थक है। लेकिन अगर सुरक्षा के लिहाज से इंतजामों की बात कर ली जाए तो जिस तरह से हरियाणा पुलिस के साथ साथ यहाँ पर और सैन्य टुकड़ियों की भी तैनाती की गई है, पूरी तरह से सुरक्षा रखी गई है, तो कुल मिलाकर माहौल जो है एक तरह से इस वोटिंग को लेकर उत्साहवर्धक देखने को मिल रहा है। बहरहाल वोटिंग परसेंटेज कितनी तक जाएगी ये तो अब शाम तक ही क्लियर हो पाएगा, लेकिन इतना तय है दिन की शुरुआत के साथ जो है एक तरह से तमाम मतदाता भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, मंडी आदमपुर, हिसार। तो चलिए, सभी के अपने अपने दावे हैं। सबको ये लगता है कि उनका जो समर्थक हैं उनको लगता है कि उनका प्रत्याशी जीतेगा और
एक चुनौती विपक्षी दलों के लिए यहाँ पर जरूर है, क्योंकि अमूमन हम ये देखते हैं कि जो बाईपोल्स होते हैं उसमें जो अनटिल अनलेस अगर कोई बहुत नाराजगी सरकार से ना हो तो जो फायदा है वो सत्ताधारी दल को मिलता है। अपनी पत्नी है, तो उनका वोट है, उनका वोट है, तो उनको लेके आएंगे, वो अभी आएंगी। अच्छा आएंगी। हाँ। तो मेरी कोशिश ये है कि आपके परिवार में या आपके आसपास जितने भी लोग हैं सबको जरूर बोलिए कि आज वोट डाल के जरूर आए, ठीक है क्योंकि मैडम। सबसे पहला काम वोट डालना ही है। ठीक है मैडम। तो आपने इस विकास के मुद्दे पर वोट हाँ, डाला हाँ है। जी, मैडम। और कोई समस्या जो गांव की जिसको नहीं, लेकर ध्यान में रखकर? कोई समस्या नहीं। चलिए बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए जो वोटर्स निकल रहे हैं बाहर अपने मत का प्रयोग करके, उनसे कोशिश कर रहे हैं हम जानने की कि आखिर यहाँ पर न्यौली खुर्द में किस मुद्दे पर वोट डाला जा रहा है। लगातार हम हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं, आप जुड़े रहिए जी डेली एनसीआर हरियाणा के साथ। तो आदमपुर के रण में आज 22 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आदमपुर की जनता कर रही है।